हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग, मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लोग रैंडमली किसी से भी बात कर रहे हैं, लोगों के थोड़े से ह्यूमन रिलेशंस बन गए हैं, लोग फ्रेंड्स बन गए हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स बन गए हैं। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर वर्क रिलेशन के अलावा ह्यूमन रिलेशंस को भी प्रायोरिटी लोगों ने देनी शुरू कर दी है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अब हम फॉर्मल नहीं बोलेंगे, उसको हम इनफॉर्मल बोलेंगे। तो इसके क्या फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, उसके बारे में हम आपके साथ बात शुरू करते हैं। सबसे पहले फीचर्स क्या होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में सी गॉड्स। सी से आता है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर इंडिपेंडेंट, एनीवन इज टॉकिंग विद एनीवन, तो इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं। फिर इसमें जी से आता है कि लोगों की ग्रुप एक्सपेक्टेशंस, ग्रुप नॉर्म्स हो जाते हैं। कंपनी ने सेल्स पर्सन को बोला 30 प्रोडक्ट बेच के दिखाओ, बट पिछले महीने उस सेल्स पर्सन ने 40 प्रोडक्ट्स बेच के दिखाया था। तो उसके ग्रुप के फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि अब जब तू 40 बेच सकता है तो 30 तो तेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है। अब वो प्रेशर में इस बात को ले लेगा तो नहीं बेच पाएगा, अगर वो इसको एज अ कॉम्पिटिशन ले लेगा तो शायद कंपनी का फायदा करवा दे। तो ये ग्रुप एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको प्रेशराइज कर सकते हैं। एंड देन इसमें बेटा आपका जी से आ जा, इसका ये ग्रुप नॉर्म्स हो गया जी से। ओ से आ जाता है ओरिजिनेट होती है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। शुरुआत में हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल होती है, धीरे धीरे जब लोगों की बातचीत शुरू होती है तो एन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, टॉप मैनेजमेंट इसको खुद डिज़ाइन नहीं करता, लोग ऑटोमेटिकली एक फॉर्मल से इनफॉर्मल में शिफ्ट हो जाते हैं जैसे जैसे एक दूसरे को जानने पहचानने लग जाते हैं। फिर कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। हमने भी गॉड के बारे में बात कर रहे थे, सी से इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया, जी से ग्रुप नॉर्म्स हो गया, ओ से ओरिजिनेट हो रहा है ये फॉर्मल से ही। देन इसमें बेटा डी से आता है, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है। देन ये स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होती है, कभी किसी की कैफेटेरिया में बात हो गई, कभी किसी की चलते फिरते बात हो गई, तो इसमें स्पॉन्टेनियसली लोगों की बातचीत होती है। कोई टॉप मैनेजमेंट नहीं बोलती कि आप इस पर्सन से बात करो, आप उससे बात करो, देयर इज नो स्ट्रक्चर एट ऑल। Fine. So these are the features of an informal organization. Now let's talk about the merits of such an organization. So merits are right here. तीन ही हैं छोटे छोटे। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट होने की वजह से लोग फ्रीली बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से अचीव हो जाते हैं। इसी के ऊपर सेकेंड एडवांटेज भी है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि पीपल आर फ्रीली टॉकिंग विद एनीवन दे वांट टू। एंड देन इसमें सोशल नीड्स लोगों की पूरी हो पा रही है, बिकॉज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो आप फिक्स कर दोगे लोगों के ऊपर, क्योंकि आप सुपीरियर हो, सामने वाला सबऑर्डिनेट है। यहाँ पर भी वो रिलेशनशिप क्लियर है, बट बिकॉज ऑफ इनफॉर्मेलिटी थोड़ा सा लोग फ्रीली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज की जगह फाइल कल कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें इसकी आ जाती हैं बेटा आर जी सी, आर से नन अदर देन र्यूमर्स, ठीक है। जब इनफॉर्मल है, कोई किसी से भी बात करे तो र्यूमर्स को फैलने में देर नहीं लगती है। देन ग्रुप एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में मेंबर्स के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इतना टारगेट दिया है बट मेरे फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस है और मैं उतना लिव अप टू नहीं कर पाया, तो मेरे ऊपर प्रॉब्लम है। सो ये प्रेशर की वजह से दिक्कत हो सकती है, उसकी प्रोडक्टिविटी में नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकती ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर चेंज करना है, मशीन चेंज करनी है। तो ये इनफॉर्मल नेचर की वजह से आपके सबऑर्डिनेट्स इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए अग्री नहीं करेंगे, वो ऐसे ही बोलेंगे कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आरजीएस, फाइन, आरजीसी सॉरी, सी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर आपका चेंज था। देन जी से आपका ग्रुप नॉर्म्स था, आर से र्यूमर्स फैलते हैं। देन यहाँ पर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहती है। देन इसमें आपका था सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं एम्प्लॉयज़ की। देन हमने इसके फीचर्स भी डिस्कस करे थे, इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने आपके साथ डिस्कस करी थी, सी गॉड्स, ठीक है। सी गॉड्स या सी डॉग्स, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इससे आप फीचर्स इसके याद कर सकते हो। सो विद दिस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड फीचर्स आर क्लियर। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, डिफिकल्टी है इसमें से, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।